नमस्कार। क्यूबाइट न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, तो मैं अपने दर्शकों को उसकी शुभकामना भी देता हूं और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एक ऐसा ऑफिस है, एक ऐसी संस्थान है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है और उनका जो काम रहता है वो होता है कि किसी भी तरीके का फाइनेंशियली मोटिवेटेड जो क्राइम होता है, चाहे वो बिजनेस प्रोफेशनल्स करें या फिर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज करें, उसको प्रूव करना और उसको उसकी नियति तक पहुंचाना। 31 अक्टूबर 2018 को सहारा की 3 कंपनीज, जिसमें सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड और सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड, इन 3 कंपनीज के लिए एसएफआईओ को इन्वेस्टिगेशन करने का ये दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। और उसके बाद 27 अक्टूबर 2020 को इसमें 6 और, इन लिस्ट में 6 और कंपनियों के नाम जुड़े। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत सीरियस इन्वेस्टिगेशन करती है और इसी में मैं आपको यह भी बता दूं कि निर्मला सीतारमण ने अपने बयान में कुछ दिन पहले यह भी कहा था कि एसएफआईओ जो है वो ये भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि सहारा के जो क्लेमेंट्स हैं, जो निवेशक हैं, वो इतनी कम संख्या में क्यों सामने आ रहे हैं। उसका कारण यह था कि जब अपील की गई 3 बार कि सहारा के जो निवेशक हैं वो सामने आए, तो उसमें से लगभग 19,000 के आसपास क्लेमेंट्स आए और रिफंड के लिए क्लेम किया उन्होंने, और उसमें से भी 17,265 क्लेम्स को सेटल कर दिया गया, जो कि 10,000 रुपए तक के क्लेम्स थे। लेकिन और ज्यादा क्यों नहीं आए, इसकी इन्वेस्टिगेशन एसएफआईओ भी कर रही थी और ईडी के पास भी और सेबी के पास भी इनका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहे हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कि और कोई भी हमारे साथ जुड़ रहा है तो हम उनसे भी बातचीत आगे करेंगे। अभय, नमस्कार। नमस्कार। नवरात्रों की शुभकामनाएं आपको भी और आपके तमाम दर्शक जो क्यूएब नेटवर्क पे जुड़े हैं और देश भर के जो सहारा के पीड़ित अपनी अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सभी को और देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगल कामना करते हैं कि माता रानी उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करे। ये जो बहुत बड़ी पीड़ा लोगों का है, उस पीड़ा को बहुत जल्द दूर करे। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ क्यूआर नेटवर्क के सभी दर्शकों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और उनको शुभकामनाएं व्यक्त कर रहे हैं। जी अभय, अभी मैं दर्शकों को यह बता रहा था कि एसएफआईओ जो संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर, वो इन्वेस्टिगेशन 3 कंपनीज की शुरू में कर रही थी, फिर उसको 6 और कंपनी सहारा की मिली जिसका वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और बाद में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि वो ये भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि निवेशकों की संख्या जो क्लेम करने के लिए आ रहे हैं वो इतनी कम क्यों है। तो इस पर आपका क्या ये है, सोचना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देश में किसी के खिलाफ अगर तमाम बड़ी जांच एजेंसियां अगर संदेह के दायरे में पाती हैं तो उसके ऊपर जांच करती हैं, जांच पाए जाते हैं। जांच के दौरान अगर कोई कमियां पाई जाती हैं तो निश्चित तौर पे वो आरोपी सिद्ध होते हैं। अब सबसे पहले तो यह बात सहारा प्रबंधन तंत्र की तरफ से अपना पक्ष रखने वाले लोगों से कहूंगा कि देश की 9 बड़ी जांच एजेंसियां, जिसमें ईडी शामिल है,
जिसमें सीरियस फार्ट एजेंसी शामिल है और तमाम कई एजेंसियां शामिल हैं जो सहारा के प्रबंधन तंत्र के किए गए घोटाले की जांच कर रही हैं और उसको मेंशन करा करके सरकारों को बता रही हैं कि इसने देश के तमाम पीड़ित शोषित वंचित लोगों से गलत तरीके से पैसे अर्जित किया और उसका बंदर बांट करने के लिए उसका धन उनके पैसे को हड़पने की नीयत से तमाम योजनाओं में कन्वर्जन कर दिया। तो ये तो सरकार कह रही है, सरकार कर रही है, सरकार का अंग है। अब निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं कि कागज ले आओ, पैसे ले जाओ। मैं निर्मला सीतारमण जी से ये बात कहूंगा कि सदनों में इसके पहले भी जानकारियां आ चुकी हैं, उनके पास पूरी जांच एजेंसियां हैं जो बताती हैं। तो पहले तो जिन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिन लोगों के जांच रिपोर्ट आ चुकी है, उन लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर देनी चाहिए, अविलंब करनी चाहिए। और सिर्फ जांच आ गई है, उस पे तमाम इनके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुके हैं। सिर्फ ये कह के उस मामले को बहुत लंबे समय तक खींचा जाना सरकार भी संदेह के दायरे में ही आ रही है, सरकार भी संदेह के दायरे में। अबे ये जो जांच चल रही है उसकी आंच किन लोगों तक जाएगी, प्रबंधन के किन लोगों तक जानी चाहिए? अरे स्पष्ट है कि देश में इतने, आवाज आ रही है हमारी? ये तो बहुत स्पष्ट है बॉस कि सहारा के प्रबंधन तंत्र के टॉप मैनेजमेंट के लोगों को बड़ी कार्रवाइयों से होकर के गुजरना पड़ेगा अगर सरकारें जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ उस जांच रिपोर्ट पे कार्रवाई करेंगी। तो उसमें तो, क्योंकि सहारा सुब्रत राय तो इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन उनसे जुड़े आज भी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टर की श्रेणी में है, जो प्रबंधन के श्रेणी में है, जो जोनल के अधिकारी हैं, जो सेक्टर के अधिकारी हैं, या फिर जो कह लीजिए रीजनल के सहारा से जुड़े अधिकारी तंत्र के लोग हैं, उन लोगों को तमाम कार्रवाइयों से गुजरना पड़ेगा। और ये जांच के दायरे अगर बढ़ते हैं तो सभी लोगों को तिहाड़ जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है। जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं, आप ये कह रहे हो? मतलब निश्चित तौर पे, अरे जिनके खिलाफ, एक व्यक्ति के खिलाफ अगर एक मुकदमे दर्ज हो जाते हैं तो रात को 12 बजे पुलिस उठा के टांग लेके जाती है। बड़ा आश्चर्य ये लगता है कि 3000 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं, तमाम 9 जांच बड़ी देश की जांच एजेंसियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया, उसके बाद भी अगर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई अभी नहीं हो पा रही है तो निश्चित तौर पे इसमें सरकारों का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तमाम जांच एजेंसियां भी अगर आप रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हैं, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि बहुत बड़ी कार्रवाई सहारा के प्रबंधन तंत्र के ऊपर ईडी की हो गई थी, और ईडी 2 ही महीने सरकार बनने को हुआ था और उसके बाद ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई थी। इनकी तमाम कंपनियों के कपूरथला स्थित इनकी ऑफिस को सीज किया गया था, तमाम अवैध दस्तावेज प्राप्त हुए थे, इनके सभी बड़े डायरेक्टरों के खाते को सीज करने के लिए आदेश आ गया था, उस खाते को सीज ही नहीं किया गया, उनसे जुड़े हुए तमाम जो धनराशि थी उसको हैंडओवर करा लिया गया। लगभग 14,000 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही है। तो इन सभी लोगों को आखिर इनके ऊपर बड़ी कार्रवाइयां नहीं हो पा रही हैं जांच के बाद भी, तो सरकारों को ही हम संदेह में मानते हैं और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, जनता को इसका जवाब देना पड़ेगा। आने वाले निकट दिन में चुनाव के समय जनता सड़कों पे आएगी और इनके राजनेताओं से सवाल जवाब करेगी। ये जनता है, जब जागेगी तो सत्ता पलट जाएगी। अबे मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि सरकार के तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सारा कुछ हो रहा है, तो सरकार तो सीधे सीधे अपने ऊपर से ब्लेम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल रही है। नहीं, सरकार तो, सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ी कह रही है कि देश के निवेशकों का पैसा मत दीजिए, जो दोषी हो उनको पे कार्रवाई मत करिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो गाइडलाइन दिया है कि भाई देश में 5,000 करोड़ रुपए पहले दिया गया है, उसको बांटिए,
आप बांटने के आधार पे कंडीशन आपने लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई कंडीशन लगाया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कभी ये नहीं कहा कि भाई इनको 5-5 हजार रुपए दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं ये कहा कि इनको 1,000, 2,000, 10,000 रुपए दीजिए, कभी नहीं कहा। कोर्ट ने तो कभी ये नहीं कहा कि इनको 14 महीने लगा दीजिए 5,000 करोड़ रुपए बांटने में। कभी तो ये क्या लिख के सरकार को दिया है? ये तो सरकार का सुब्रत राय के जिंदा रहते ही और सुब्रत राय के मरने के बाद भी सहारा के प्रबंधन तंत्र से बड़ी मिली जुली साठगांठ का नतीजा है कि पैसे का भुगतान नहीं होगा। धीरे धीरे लोग पैसे भूल जाएंगे, तमाम तरीके से कंडीशन लगा दिए जाएंगे, और वो गरीब निवेशक जो छोटे छोटे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो पोर्टल जैसे तमाम क्रिटिकल पोजीशन में वो दावे पेश नहीं कर पाएंगे, और पेश भी करेंगे तो तमाम कमियां बता देंगे, और इससे आजी जाकर के देश के निवेशक जो अपना पैसा मांग रहे हैं वो भूल जाएंगे, घर बैठ जाएंगे। ये उनकी सुनियोजित साजिश है, और ये साजिश है तो ये साजिश कामयाब नहीं होने देगा ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष में। अगर वो अपनी तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेंगे तो सत्ता से हटा दिए जाएंगे।